हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक होगा इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हम करेंगे कि अगर इंटेग्रल के अंदर कोई भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो तो उसकी इंटेग्रल को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो उसके लिए पहले तो फॉर्मूला है, जैसे इंटेग्रल फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। ये हमें पता चलेगा इलेट रूल के अकॉर्डिंग कि किस फंक्शन को हमने फर्स्ट लेना है, किस फंक्शन को हमने सेकेंड कंसिडर करना है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सभी पार्ट्स मैंने लिए हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट ही ये। जैसे फर्स्ट है x इंटू कॉस एक्स। ओके, तो इसमें x क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन, एंड cos क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इलेट रूल की सीक्वेंस में देखेंगे हम कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। ओके, जैसे इलेट में I का मीनिंग होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, L का मीनिंग है लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स algebraic function, T means trigonometric and E means exponential function। ओके, अब हमारे पास क्या है, एक algebraic function हो गया, एक trigonometric function हो गया। अब हमने देखना है कि algebraic function पहले है या trigonometry इन इलेट रूल। ओके, जैसे इलेट में A जो है, A पहले आ गया एंड T बाद में है, तो डैट मीन्स इसको हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसको हम सेकंड कंसीडर करेंगे। ओके, ये तो है सीक्वेंस कि किसको फर्स्ट कंसीडर करना है, किसको सेकंड कंसीडर करना है, ये हम देखेंगे बाय इलेट। ओके, इलेट की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। नाउ इसका फॉर्मूला क्या यूज करना है हमने, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सी। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट पार्ट हमने करना है अब इंटेग्रल x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू x इंटू एक्स क्या है अब फर्स्ट एंड ये है सेकेंड। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है ये, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, कॉस का इंटेग्रल देखिए हमने लिख कर नहीं दिखाना यहाँ की इंटेग्रल ऑफ कॉस डीएक्स। हमें पता है डायरेक्टली कि कॉस का इंटेग्रल क्या होगा, साइन एक्स, तो डायरेक्टली हमने साइन एक्स ही यहाँ पुट करना है। ओके, इंटेग्रल कॉस एक्स लिख के नहीं दिखाना है, अगर लिख के दिखाओगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाकर। ओके, तो कॉस का इंटेग्रल क्या है, साइन, तो इसको हमने लिखना है ब्रैकेट में। क्लियर, देन माइनस इसके अकॉर्डिंग इंटेग्रल, नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ x, इसमें भी हमने डेरिवेटिव लिख के नहीं दिखाना, डायरेक्टली डेरिवेटिव ही लिखना है इसका। ओके, जैसे x हो गया, x का डेरिवेटिव क्या है 1 इंटू एंड देन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड क्या है, यहाँ जो भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे सेम यही लिख देना है हमने, क्योंकि हम ब्रैकेट में यही लिखना है। ओके, तो ये आ गया साइन एक्स डी एक्स, यहाँ आएगा dx। अब हम इंटेग्रल करेंगे ऑफ दिस फंक्शन। ओके, प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स माइनस, अब देखिए साइन एक्स का इंटेग्रल करके दिखाना है हमने, क्योंकि साइन एक्स इंटू 1 क्या आएगा, साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटेग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस एक्स प्लस c, दिस इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पार्ट भी करके दिखा रही हूं मैं, इंटेग्रल x साइन एक्स डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ फर्स्ट देखिए फॉर्मूला बोलते जाना है, उनकी डायरेक्टली वैल्यूज लिखनी है हमने। ओके, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ, नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है x का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, यही सेम लिख देना है हमने ब्रैकेट में, हर एक वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना है ताकि कहीं भी साइन की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, dx प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस आ गया इंटेग्रल कॉस एक्स डी एक्स प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स का इंटेग्रल क्या होगा अब, साइन एक्स, ये आ गया प्लस कॉस एक्स का इंटेग्रल साइन एक्स प्लस c, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड देखिए, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट दोनों अब थर्ड पार्ट में है हमारे पास, इंटेग्रल x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगेन दिस इज एल्जेब्राइक फंक्शन एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो इसको हमने फर्स्ट कंसीडर करना है, इसको हमने सेकंड कंसीडर करना है। पहले तो हमारे पास देखिए जो भी हमारे पास इंटेग्रल की फॉर्म में होना चाहिए फंक्शन, जैसे कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर का हमें पता होना चाहिए, तो कॉस स्क्वायर को पहले हम एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियोज में भी कन्वर्ट किया है। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड अगर साइन स्क्वायर x आया तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले x इंटू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx एंड विच विल बी इंटेग्रल
देखिए x अपॉन 2 आ गया पहले, ओके, देन प्लस x इंटू कॉस एक्स 1/2 बाहर आ गया, x इंटू कॉस 2x dx, ये आ जाएगा। क्लियर। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए 1/2 पहले बाहर आ गया, एंड x का इंटेग्रल क्या होगा यहाँ, x² 2, ओके, x रेज टू पावर n की फॉर्म के अकॉर्डिंग। नाउ प्लस 1/2 हमने बाहर लिख लिया, एंड हम अब इंटेग्रल करेंगे x इंटू कॉस 2x का, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको ठीक करके लिखना है x² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 विल बी 4 प्लस 1/2, अब यहाँ डालेंगे हम बड़ी ब्रैकेट, ओके, एंड x इंटू कॉस 2x को देन अगेन बाय पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है। x मीन्स फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, कॉस का इंटेग्रल कितना होगा, साइन 2x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, ये किए हुए हमने सेकेंड या फर्स्ट पार्ट में, ओके, माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू, यही सेम लिख देंगे, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड dx, इसको ब्रैकेट में ही कन्वर्ट ब्रैकेट में ही क्लोज करके रखना है, c इज इक्वल टू x² अपॉन 4 प्लस, नाउ 2 इंटू 2 4, 1/4 आ गया बाहर, x इंटू साइन 2x, देन माइनस 1/2 बाहर आ गया, ओके, अंदर क्या रहेगा, ओनली इंटेग्रल ऑफ साइन 2x। अब साइन 2x का इंटेग्रल क्या होगा, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ओके, देन दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 1/2, एक तो ये 1/2 ऑलरेडी है, ओके, तो इसको तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब 1/2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, ओके, देन चाहे इसको 1/2 को अंदर लेकर जाने की बजाय बाहर ही अगर रखेंगे तो अंदर ऐसे ही ब्रैकेट के साथ ही इनक्लोज करेंगे इसको, ओके, देन x² अपॉन 4 प्लस 1/4 x साइन 2x माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू 1/2 इज 1/8 कॉस 2x प्लस c, दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स। नाउ फोर्थ पार्ट है हमारे पास x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी सेम वैसे ही कन्वर्ट करना है हमने, x इंटू, इसका हमने फॉर्मूला यूज कर लिया 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, एंड विच विल बी इंटेग्रल x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 कॉस 2x dx, ओके, साथ में इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने x के साथ दोनों को, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, x का इंटेग्रल क्या होगा, x² अपॉन 2, सेम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं हम जैसे पिछला x इंटू कॉस स्क्वायर का x का फॉर्मूला यूज किया है हमने, ओके, माइनस देन 1/2 बाहर ही लिखना है और अंदर इंटेग्रल में आ जाएगा x इंटू कॉस 2x dx, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 x² माइनस 1/2, अंदर आएगा हमारे पास अब x इंटू इंटेग्रल ऑफ कॉस 2x विच इज साइन 2x अपॉन 2 माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू, यही सेम आ जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, देन प्लस c, एंड विच इज इक्वल टू 1/4 x² माइनस 1/2 बाहर ही रखना है अभी हमने, x अपॉन 2 साइन 2x माइनस 1/2, नाउ साइन 2x का इंटेग्रल क्या होगा, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ओके, प्लस c, एंड विच विल बी, सिंपली मल्टीप्लाई करना है सभी टर्म्स को, माइनस x अपॉन 4 साइन 2x, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1/2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 कॉस 2x प्लस c, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटेग्रल लॉग x dx, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ओके, लॉग x ये 1 मार्क में भी आ जाता है, बाकी 4 या 5 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ओके। नाउ जब भी देखिए लॉग x का होगा हमारे पास, तो इसमें हमने क्या करना है, log x इंटू 1 लगाना है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही फंक्शन है हमारे पास, लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ बाय इलेट रूल, अब देखिए इलेट रूल के अकॉर्डिंग अब हम देखें तो किसको फर्स्ट कंसीडर करना है, अब देखिए एक हमारे पास एल्जेब्राइक हो गया, 1 को हमने एल्जेब्राइक लेना है, एंड ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके, तो पहले कौन सा आएगा, ये हो गया I इनवर्स हो गया, L का मीनिंग लॉगरिथमिक मीन्स L पहले आ गया, तो इसको हमने फर्स्ट कंसीडर करना है और इसको हमने सेकेंड कंसीडर करना है, ओके, ये तो हमें सीक्वेंस पता चल गई। नाउ वी विल अप्लाई फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है,
फर्स्ट है log x इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है 1 का इंटेग्रल x माइनस इंटेग्रल ऑफ नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू अगेन x एज इट इज आ जाएगा dx प्लस c। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये लॉगरिथमिक के। ओके नाउ x इंटू लॉग एक्स लिख लिया इसको ठीक करके, देन माइनस इंटेग्रल ऑफ, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, हमारे पास रह जाएगा ओनली 1 dx प्लस c एंड इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 का इंटेग्रल x प्लस c। ये आ गया आंसर। ओके नेक्स्ट अब हम करेंगे सेम ऐसे ही हमने यूज करने हैं अब x इंटू लॉग एक्स आ जाए, चाहे एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स आ जाए, सभी का मेथड सेम रहेगा। ओके अब x क्या है अलजेब्राइक, log क्या हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसको हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया, इसको हमने सेकंड कंसीडर कर लिया एंड इट्स फॉर्मूला विल बी फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, x का इंटेग्रल क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ओके माइनस इंटेग्रल ऑफ अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x इंटू देन ये सेम ही एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस c। अब देखिए जैसे मैं लिख कर दिखा रही हूँ, सभी जितने भी स्टेप्स हैं सभी लिख कर किए हैं मैंने, तो इसको ध्यान से देखा करो कि कहाँ मैं dx लगा रही हूँ, कहाँ इंटेग्रल लगाया है मैंने, कहाँ ब्रैकेट लगाई है, ओके कहाँ प्लस c लगाया है, इसको ध्यान से देखा करो, इससे गलती नहीं होती फिर। ओके नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको ठीक करके अब लिखना है हमने हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स, क्योंकि जो लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं जब हम इन्हें ठीक करके लिखते हैं तो इनकी सीक्वेंस में ये लास्ट में लिखे जाते हैं। ओके तो पहले एल्जेब्राइक फंक्शंस ही लिखे जाएंगे देन लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा जाएगा माइनस। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ x, तो 1/2 ऑलरेडी बाहर आ जाएगा एंड x रह गया इंटेग्रल के अंदर, तो x का इंटेग्रल क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। और इसको ठीक करके लिख देंगे एंड विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 इंटू 2 कितना होगा 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बाय पार्ट्स वाला, जिसमें जितने भी मैंने पार्ट्स लिए हैं ये सभी इनमें से कोई ना कोई आ जाता है। ओके बाकी जो भी पार्ट्स और भी होंगे वो बिल्कुल इसके साथ के ही होंगे। ओके मीन्स टेक्निक यही सेम रहेगी, टेक्निक को ही अच्छी तरह से कर लो कि कैसे लेट रूल के अकॉर्डिंग कैसे इसको कंसिडर करना है हमने फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली टेक्निक तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस फंक्शन को हमने फर्स्ट कंसिडर करना है एंड किस फंक्शन को हमने सेकेंड कंसिडर करना है, उसके बाद देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके देन सेवंथ पार्ट है हमारे पास अब एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स dx। इसमें भी सेम वैसे ही अप्लाई करेंगे, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। नाउ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये तीनों टाइप से के ही करके दिखा दिए मैंने। ओके ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इसमें, तो इसको ठीक करके लिख देना है अब एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स माइनस ये कैंसिल होकर ये रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, 1/3 आ गया बाहर एंड एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होगा ऐसे रह जाएगा ये एक्स स्क्वायर dx प्लस c एंड विच विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस देन 1/3 अगेन एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c एंड विच विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 log x minus 1/9 x cube plus c। This is answer. Clear students? Now next part है हमारे पास x इंटू ई रेज टू पावर x। अब आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एल्जेब्राइक फंक्शन। ओके तो ये लेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है लास्ट में, एल्जेब्राइक फंक्शन हो गया फर्स्ट सीक्वेंस में, तो इसको लेंगे हम फर्स्ट, इसको लेंगे हम सेकेंड। नाउ बाय फॉर्मूला फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड ई रेज टू पावर एक्स का इंटेग्रल ई रेज टू पावर एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड dx प्लस c। ये सबसे इजीएस्ट है, लॉगरिथमिक के भी एक्सपोनेंशियल के दोनों ही बहुत इजी हैं। ओके x इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स का अगेन इंटेग्रल क्या होगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस c। अब इसमें दोनों में अगर ई रेज टू पावर एक्स कॉमन निकालना है तो वो भी कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस 1 प्लस c, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटेग्रल एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 3x। ओके, ये तो पता है कि इसको हमने फर्स्ट कंसीडर करना है, इसको हमने सेकंड कंसीडर करना है। ओके, नाउ बाय अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड ई रेज टू पावर 3x का इंटेग्रल क्या होगा, ई रेज टू पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x माइनस इंटेग्रल ऑफ अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x इंटू देन यही लिख देंगे ई रेज टू पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 dx प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ई रेज टू पावर 3x माइनस 2/3 आ गया बाहर एंड अंदर हमारे पास आएगा x इंटू ई रेज टू पावर 3x dx प्लस c। अब देखिए ये फिर हमारे पास वही फॉर्म बन गई x इंटू ई रेज टू पावर 3x, तो इसको हमने फर्स्ट कंसीडर करना है, इसको हमने सेकंड कंसीडर करना है एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ई रेज टू पावर 3x माइनस 2/3, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट डालेंगे। ओके, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड dx प्लस c एंड विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ई रेज टू पावर 3x माइनस 2/3 बाहर ही रहेगा और अंदर ब्रैकेट में आएगा x अपॉन 3 ई रेज टू पावर 3x माइनस 1/3 आ गया बाहर एंड ई रेज टू पावर 3x इंटू 1 आ जाएगा, ई रेज टू पावर 3x ही रह जाएगा एंड हमने इंटेग्रल निकालना है ओनली ऑफ ई रेज टू पावर 3x, तो ये बनेगा ई रेज टू पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 अगेन। ओके, प्लस c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ई रेज टू पावर 3x माइनस 2/9, अब इसको अंदर इंक्लूड कर लेंगे 2/9 x इंटू ई रेज टू पावर 3x माइनस 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 देन दिस विल बी 2/27 ई रेज टू पावर 3x प्लस c, ये आ गया आंसर। अब देखिए साइन भी चेंज होगा, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस और यहाँ माइनस ही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गई एक्सपोनेंशियल एंड एल्जेब्राइक फंक्शन। अब हमने सभी कर लिए एल्जेब्राइक x इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स एंड उनके कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ भी कर लिया हमने एंड देन लॉगरिथमिक के तीनों पार्ट्स जितने भी टाइप्स हैं वो सभी करवा दें और एक्सपोनेंशियल के भी ऐसे ही आ सकते हैं हमारे पास, ई रेज पर कुछ भी आया तो उसका इंटेग्रल सेम वैसे ही करना है हमने। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे tan इनवर्स के साथ। अगर देखिए अकेला tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स x dx ओनली, तो हमने सेम वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन के अकॉर्डिंग ही करना है, जैसे उसमें भी हमने इंटू 1 लगाया था तो इसमें भी हमने इंटू 1 लगाना है। ओके, एंड देन इन लेट रूल के अकॉर्डिंग अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट नंबर पे आ गया, तो डैट मीन्स इसको हमने फर्स्ट कंसीडर करना है, इसको हमने सेकेंड कंसीडर करना है। ओके, नाउ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, 1 का इंटेग्रल इज x माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटेग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ओके, अब इनको देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये दो तरह के आ सकते हैं हमारे पास, एक तो ये आ सकता है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स की सभी फॉर्म्स को ही मैं यूज कर रही हूँ कि कैसे इनको सॉल्व करना है आगे। ओके, ये फॉर्म आएगी इसमें या ये फॉर्म भी आ सकती है इसमें और ये फॉर्म भी आ सकती है इसमें। ओके, इसके तो कम ही चांसेस हैं, यही दोनों हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्योंकि सिंपल फॉर्म्स ही ज़्यादा हैं हमारे इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे इसमें। अब अगर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो कैसे सॉल्व करना है इसको, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ इसको डिवाइड करना है। ओके, और इसका डायरेक्टली हमने आंसर लगाना है 1/2, तो ये तो एज इट इज आएगा एंड साथ में आ जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हमने ऐसे लिखना है। ओके, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि अगर ऊपर फंक्शन पड़ा हो, अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम सिंपली लगा सकते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म है ये इंटेग्रल ऑफ, अगर ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन हो तो उसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं log fx। ओके, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x माइनस दिस विल बी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ डिवाइड किया एंड विच विल बी इक्वल टू 1/2
लॉग मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है अगर हमारे पास आया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करना है हमने, इंटेग्रल। अब देखिए यहाँ 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये तीनों ही फॉर्म्स आ सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे सॉल्व करना है हमने। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा एक, तो ऐसे हमने डिवाइड कर देना है, माइनस एक आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, नाउ दिस ये कैंसिल होकर हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड विच विल बी इक्वल टू 1 का इंटेग्रल एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल अगेन इज tan इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। ओके, तो इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो इसके नेक्स्ट पार्ट होंगे जैसे इंटेग्रल एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स, तो सेम इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करके दिखा देती हूँ। एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स अगर आ गया, अब इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड कंसीडर करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 11th पार्ट। नाउ ये आएगा फर्स्ट हो गया tan इनवर्स एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स प्लस सी, एंड विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 हमने लिखा बाहर, और इंटेग्रल के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2। अब इसका आंसर क्या निकाला है हमने, x माइनस tan इनवर्स x प्लस सी, ये आ गया आंसर इसका। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको हमने सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास आए इंटेग्रल एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू, पहले तो इसको हमने डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड कैसे करना है, ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन के साथ। लॉन्ग डिवीजन के साथ कैसे, एक्स क्यूब यहाँ लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए दोनों, माइनस एक्स आ गया, तो इसको हमने लिखना है एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखना है इसको। ओके, एंड विच विल बी इक्वल टू एक्स का इंटेग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एंड एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल कौन सा होगा, ये फर्स्ट फॉर्म होगी जो 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, अब अगर एक्स स्क्वायर, ये खुद ट्राई करना, एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, उसका मैं आंसर लिख देती हूँ कि ये आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा इसका इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स डी एक्स का इंटेग्रल, tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 3 tan इनवर्स एक्स, ओके ये आएगा माइनस, उसके बाद 1/3 बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा हमारे पास, क्योंकि एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म बनेगी यहाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको सॉल्व करके देखना खुद, ये आंसर आएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल है सॉल्व करना है, जैसे पिछली टेक्निक्स में मैंने स्टेप्स बताए हैं, सेम वैसे ही स्टेप के साथ हमने इसको यूज़ करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, क्योंकि बाय पार्ट्स में यही फॉर्म्स आएंगी, बिल्कुल सिंपल फॉर्म्स ही आएंगी। अब आगे बुक में आप देख लेना कि एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म भी हो सकती है, या एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म भी हो सकती है। ज़्यादा पहले ये क्वेश्चन ट्राई करना, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% एग्जाम्स में यही आए हुए हैं क्वेश्चन। ओके, क्योंकि लॉग एक्स है, अकेला लॉग एक्स, इंटेग्रल लॉग एक्स डी एक्स, वो ज़्यादा आया हुआ है क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इंटेग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।